2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती रद्द करने को मामले को लेकर लगातार सांसद हनुमान बेनीवाल खुद शहीद स्मारक धरने पर आ रहे हैं और अभ्यर्थियों का जो हौसला अफजाई है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये आंदोलन अभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन जब ही खत्म होगा जब एसआई भर्ती को यहाँ पर जो रद्द है वो यहाँ पर किया जाएगा। विकास विदुड़ी हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। विकास जी, धरना चल रहा है, एसआई भर्ती रद्द नहीं हो रही है और देखिए अब आरपीएससी का जो चेयरमैन है वो भी अब बदल दिए गए हैं। क्या लगता है कि अब आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या एसआई भर्ती, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं जो धरने को भी चलते हुए और अभी तक कुछ सुनवाई कुछ सामने निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए सर, जिस तरीके से हम पिछले 1.5 वर्षों से मांग कर रहे थे कि पिछले 10 महीनों से आरपीएससी में कोई चेयरमैन नहीं है, कार्यकारी चेयरमैन बनाया हुआ था, फुल टाइम चेयरमैन आज नियुक्त हो पाया है, तो हम मानते हैं कि हमारी आधी अधूरी जीत है कि इतने टाइम से हम मांग कर रहे थे कि आरपीएससी के भंग और पुनर्गठन की तो बात दूर की, चेयरमैन तक नहीं है। तो आज एक इन युवाओं की जीत हो पाई है कि एक चेयरमैन अपॉइंट हो पाया है और राजस्थान के डीजीपी यूआर साहू साहब को आरपीएससी का फुल टाइम चेयरमैन बनाया है। मैं बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि यह वही चेयरमैन है यूआर साहू साहब जिन्होंने डीजीपी रहते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के लिए रिकमेंडेशन राजस्थान की सरकार को की थी। तो हमें पूर्णतः उम्मीद है कि अब आने वाले समय में चेयरमैन यूआर साहू साहब यह भी नजरिया तय करेंगे कि किस तरीके से एसआई भर्ती को निरस्त करने की प्रक्रिया के बाद पुनः पारदर्शिता के साथ एक दिन में आयोजित की जाए। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में, लेकिन सबसे बड़ी बात जो एक सदस्य आज जेल की सलाखों के पीछे है उसे बर्खास्त भी नहीं किया गया है, तो ये भी सरकार की कमजोर पैरवी को दर्शाता है। जिस तरह रामूराम रायका के बेटे और बेटी जेल से छूट के सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत पर बाहर आ रहे हैं, सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का। राजधानी में हम पिछले 1.5 महीने से अधिक 46 से 47वां दिन आज शहीद स्मारक पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर हमारा आंदोलन निरंतर चल रहा है, लेकिन सरकारें आंखें मूंद कर बैठी है। 1 लाख नौजवानों की रैली भी हो गई, 100 से 125 व्यक्तियों ने भी, छात्रों ने भी गिरफ्तारियां दे दी, लेकिन सरकार की अभी नींद नहीं खुली है। हम पूरी तरीके से मजबूती से आगे आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे। राज्यपाल से भी हम मिले थे, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था और आज हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिलने का समय आदरणीय आरएलपी सुप्रीमो सांसद साहब के नेतृत्व में लिया है। देखिए, लेकिन कहा जा सकता है कि आपका जो विरोध है, प्रदर्शन है, वो लगातार जारी है। तो ऐसे में आपकी जो जीत है वो आधी तो मान ही सकते हैं कि जिस तरीके से आरपीएससी के जो चेयरमैन है वो नियुक्त कर दिए गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि आधी जीत हो चुकी है और आने वाले समय के अंदर पूरी जीत की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखिए सर, जीत आधी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि असली जीत तो आरपीएससी भंग की बात है, आरपीएससी पुनर्गठन की बात है। चेयरमैन तो इन्हें नियुक्त करना था, वो कर दिया इन्होंने। 10 महीने में सरकार की नींद खुली, सोचो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। 10 महीने बाद सरकार जागी कि आरपीएससी के अंदर चेयरमैन नहीं है, एसआई भर्ती में कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जिस भर्ती प्रक्रिया में कहते थे कि हम आरपीएससी को भंग कर देंगे और इन भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई को दे देंगे, तो कहां दी? एक भी भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई को नहीं दी भजनलाल सरकार ने। बस युवाओं को लॉलीपॉप बराबर से दे रहे हैं, युवाओं को गुमराह बराबर से करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है और हमें राजस्थान की सरकार से तो भरोसा टूट गया। अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। हमने उसके बाद रैली भी कर दी 1 लाख नौजवानों की, राजस्थान की सरकार को ताकत भी दिखा दी, लेकिन वो हमारी संवेदनशीलता का परिचय था कि हमने शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से उन बच्चों को वापस घर भेजने का काम किया। हमने उस आंदोलन को हिंसक रूप में नहीं बदला, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था को हाथों में लेना नहीं चाहा और आदरणीय आरएलपी सुप्रीमो को नेतृत्व में जो चप्पे चप्पे से राजस्थान के रेतीलो धोरों से सुदूर पश्चिमी राजस्थान से राजधानी में युवा आया, वह वापस शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को गति देकर वापस चला गया। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह धरने पर हमारे बीच कमिश्नर और संभागीय आयुक्त आए और उन्होंने हमें एक मजबूत आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सरकार तक गंभीरता पूर्वक आपकी बातों को पहुंचाएंगे, लेकिन आज जिस तरह सरकार हमारी बातों को नजरअंदाज कर रही है, वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में या तो संज्ञान ले ले, वरना माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिलकर भी हम अपनी व्यथा को रखेंगे कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम पेपर लीक माफियाओं को पाताल से भी ढूंढ के निकाल लेंगे, लेकिन पाताल से ढूंढ के निकालना दूर की बात, आज पेपर माफिया विदेशों में घूम रही हैं। आज आरपीएससी के चेयरमैन एयर कंडीशनर रूम में बैठ के मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं कि राजस्थान में चल क्या रहा है, लेकिन कोई इन युवाओं के इन दर्द के लिए, इन पीड़ा के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक लड़ाका लड़ रहा है डॉक्टर किरोड़ीलाल और सांसद हनुमान बेनीवाल, लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल की सरकार में रहते हुए आवाज दबा दी जाती है और निश्चित रूप से आरएलपी का अकेला सांसद जो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद से लेकर राजधानी के जयपुर में भी पूरी मजबूती के साथ इन युवाओं का छात्रों का ध्यान दे रहा है, साथ दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सरकार से मांग करना चाहूंगा कि समय रहते इन युवाओं की मांगों पर संज्ञान ले, अन्यथा आने वाले समय में सरकार को इन छात्रों की
विरोध का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ये थे विकास विदुड़ी और उन्होंने अपनी जो बात है वो यहाँ पर साफ तौर पे रखी है कि किस तरीके से ये जो एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए जो प्रयास है, जो उनका आंदोलन है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और इसके साथ ही जहाँ सांसद हनुमान बेनीवाल की अगर बात करें तो उन्होंने भी ये साफ तौर पे कह दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा और एसआई भर्ती को यहाँ पर रद्द वो कराकर ही इस धरने से यहाँ पर उठते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी उन्होंने फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जो समय है वो यहाँ पर मांगा है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर समय मिल जाता है तो वो अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे, और अगर समय नहीं मिलता है तो जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि वो आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली कूच भी कर सकते हैं। कैमरामैन रमाकांत व्यास के साथ सतवीर सिंह राठौर, एजुकेशन नगरी।